हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इश्क इनायत। इट्स मी डोडो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द ट्विस्ट जीएल सीरीज़ का एपिसोड नंबर 59। तो हमने पिछले पार्ट में जो देखा वो आप पिछले एपिसोड में जाके देख लीजिएगा। एंड आज बढ़ते हैं आगे बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो आज का सीन स्टार्ट होता है। हमारी मिंटी अपने कमरे में स्टडी टेबल पर बैठे अपने सर को जस्ट पकड़ी हुई थी। उसे पता नहीं कैसा फील हो रहा था। वो चिल्ला के रोना चाहती थी। वो ना कुछ कर पा रही थी, ना किसी से कुछ बोल पा रही थी, और उसकी फीलिंग्स अलग ही उसे दर्द दिए जा रहे थे। एंड उसके रूम के डोर पर नॉक होता है। उसकी दादी उससे पूछती है, क्या तुम सो रही हो? मिंटी बोलती है, नहीं। तो दादी रूम में एंटर करती है। मिंटी अपनी दादी से बोलती है, आपकी उम्र हो गई है, इसीलिए आपको नींद आने में तकलीफ़ होती है ना? क्या मैं आपको भूत की कहानी सुनाऊं? उसकी दादी उसे रिप्लाई करती है, मैं तुम्हारी दादी हूँ। मैंने तुम्हें बचपन से देखा है। तुम्हारी हर बात को मैं जानती हूँ। छोटे से तुमको बड़ा किया है पाल पोस के। मैं नहीं जानूँगी? दादी ये सब बोलती है। मिंटी साइलेंट रहती है। दादी कुछ देर साइलेंट रहने के बाद बोलती है, आई एम सॉरी बेटा, इसलिए क्योंकि मैंने तुमको तुम्हारी बहन और आयशा के बारे में बताने से मना किया था। तुम्हारी बहन को सच में आयशा की बहुत ज़रूरत है। जब तक उसे सब कुछ याद ना आ जाए तब तक रुक जाओ। फिर मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। तुम्हारी और आयशा के बारे में सब कुछ बोल दूंगी। हमारी मिंटी की आंखें पूरी रेड हो चुकी थी। वो बहुत देर पहले से रो रही थी। वो दादी से रिप्लाई में बोलती है, मैं और कभी आयशा से नहीं मिलूँगी, ना ही उसे सच बताने की ज़रूरत है। फिर दादी बोलती है, क्यों? फिर सीन जाता है फ्लैशबैक में 1 साल पहले। एंड वो सब कुछ होता है जैसा जैसा मिंटी के साथ हुआ था। मिंटी आयशा को कैसे जानती थी, वो आयशा को कैसे चोट पहुंचाई थी, उसने कहा था, ये सब कुछ अपनी दादी को बताती है। वो दादी को बताती है, अगर मैं उस एडवोकेट के बारे में नहीं जानना चाहती तो आरव उसे हमला नहीं करता, और आज आयशा इस हालत में नहीं होती। मैं ही वो रीज़न हूँ जिसके वजह से वो आज अंधी है। उसकी दादी मिंटी के पास आती है एंड उसे हक कर लेती है एंड बोलती है, तुम नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो। नहीं दादी, मैंने किया है। मैंने आरव को आयशा को चोट पहुंचाने को कहा था, मदद की थी। वो सीन भी दिखाता है जहाँ पे आरव बाइक लेके वही आयशा के पीछे जा रहा था एंड उसका मालिक जो है उसके पीछे चिल्ला रहा था, तुम कहाँ जा रहे हो? एंड मिंटी वहाँ से आती है एंड उसके मालिक से बात करती है, सर उसे जाने दीजिए, उसकी शिफ्ट मैं कर लूँगी। उसका मालिक तो पहले मानता नहीं है, फिर हमारी मिंटी जैसे तैसे मना लेती है। हाँ, वो मदद की थी, आरव को हर तरीके से मदद की थी ताकि वो उस एडवोकेट को नुकसान पहुंचा सके। एंड मिंटी ये इंटेंशनली की थी, लेकिन वो नहीं जानती थी वो आयशा है। ये सब कहने के बाद मिंटी बहुत रोती है और दादी को हक करके सिर्फ यही बोलती है, मैं ही वो रीज़न हूँ जिसकी वजह से आयशा आज अंधी है। मैंने किया है ये सब, मैंने चोट पहुँचाई उसे दादी, मैंने किया है।
मैंने, मेरी गलती है, वो मेरे रीज़न की वजह से। दादी मिंटी को जैसे तैसे शांत करती हैं एंड वो सीन वहीं पे ख़त्म होता है एंड नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है अगले सुबह। आयशा सोई हुई थी एंड वो जागती है एंड वो ऊपर की तरफ देखती है। उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था। वो एक बार लाइट देखती है, एक बार आसपास की चीज़ें देखती है, वो अपने हाथ देखती है। उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। हाँ, वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। उसकी आंखें एकदम सही हो गई थी, विजन क्लियर आ रहा था एंड वो जहाँ पे मिंटी सोती है वहाँ पे टर्न की, लेकिन वहाँ पे मिंटी नहीं थी। कैसे हो सकती है? कल आधी रात मिंटी उसे छोड़ के चली गई एंड वो देखती है नीचे अपना स्लीपर लेती है, वही प्लेनेट वाला स्लीपर पहनती है एंड बहुत खुश थी एंड 2-3 स्टेप आगे जाती है एंड उसके रूम पे हमारी किटी का एंट्री होता है एंड वो स्लीपर नहीं पहनती है। ऑफ कोर्स वो मिंटी लेके गई थी। मिंटी वो वाला स्लीपर नहीं देती है, और देगी क्यों? बात ही नहीं हुआ। तो हमारी किटी जो है स्लीपर पहन के आई थी, तो उसका ड्रेसअप देख के आयशा थोड़ा शॉक लगता है आयशा को। हमारी किटी आती है, उसे हग कर लेती है बहुत सॉफ्टली एंड बोलती है, आयशा आई मिस यू। लेकिन आयशा उसे बैक हग नहीं करती है, वो सिर्फ स्ट्रेट खड़ी हुई थी एंड हमारी किटी उसे छोड़ती है एंड उसकी ओर देखती है, उसके दोनों हाथ को होल्ड करती है। आयशा नीचे की तरफ देखती है एंड कहती है एंड उसको वो वाला स्लीपर नहीं मिलता है जो स्लीपर उसने कल हमारी मिंटी को दिया था। एंड नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है हॉस्पिटल पे, जहाँ पे वो चेकअप के लिए गई थी क्योंकि उसका विज़न क्लियर हो गया था। अगर और कोई प्रॉब्लम होगा तो वो उसके चेकअप के लिए गई थी, रूटीन चेकअप। आयशा का भाई बोलता है, प्रियांक ओह ग्रेट, तो तुम अभी अपनी गर्लफ्रेंड का फेस क्लियरली देख सकती हो। आयशा अजीब सी एक ठो स्माइल देके बोलती है, मैंने उसे पहले ही देख लिया। लेकिन वो मिंटी नहीं थी, किटी थी। उसका भाई शॉक हो जाता है। सीन स्टार्ट होता है हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया पे, जहाँ पे हमारी आयशा एंड किटी बैठी हुई थी। आयशा उसे देखती है, हमारी किटी जो है उसके हैंड को होल्ड करती है एंड बोलती है, क्या तुम मुझे और क्लियरली देख सकती हो? तो आयशा रिप्लाई करती है, हाँ बेशक। सो हमारी किटी पूछती है, तुम मेरे अलावा और किसे देखना चाहती हो? अब जहाँ कहोगी मैं आपको लेके जाऊँगी। सो आयशा दिमाग लगाती है कि इसकी सच्चाई निकालना पड़ेगा, ये किटी है या मिंटी। उसे भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी। वो बोलती है, मुझे हमारी पसंदीदा खाना खाना है। फिर हमारी किटी जो है उसका हैंड छोड़ देती है एंड बोलती है, हमारी पसंदीदा फेवरेट फूड। फिर आयशा बोलती है, क्या तुम भूल गई हो हमारी पसंदीदा फूड? ये मत कहना। फिर हमारी किटी बोलती है, मैं कैसे भूल सकती हूँ हमारी फेवरेट फूड, अंडा भुर्जी, राइस। एंड ये सुनने के बाद हमारी आयशा उसे अजीब नज़रों से देखती है। इसे कैसे पता ये हमारी फेवरेट फूड है? और
हमारी किटी ये भी बताती है कि कल रात वो आयशा के लिए बना के लाई थी, अगर आयशा चाहेगी तो वो फिर बनाएगी। ये सब उसे कैसे पता? इसीलिए आयशा जो है उसे अजीब नज़रों से देख रही थी। तो आज का एपिसोड यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय। एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।